देश के बजट पे अवलेश कुमार सिंह जी आपने फोकस किया होगा, देखा होगा। उत्तर प्रदेश का बजट कैसा है आपके नज़र में? देखिए, ये बजट जो है आम जनता का बजट नहीं है। उत्तर प्रदेश का बजट देश के पूंजीपतियों के लिए बजट है, जो बचा खुचे पूरे देश को जो लूटे हैं। अब बचा खुचा उत्तर प्रदेश में नंबर है कि जहाँ ऊपर तो उत्तर प्रदेश में जो है बजट पूंजीपतियों का है, ये गरीबों का बजट नहीं है और आम किसान भाई बंधु और बेरोजगारों के लिए बजट नहीं है। ये बजट बहुत अच्छा नहीं है। बजट जो है दिखावटी बजट है। इसमें बजट में होना क्या चाहिए? अगर आप उस जगह पे होते तो क्या करते? बजट में हमारे जो बजट में होना चाहिए कि भाई 24 आवर्स बिजली हो, लाइन ऑर्डर बेहतर हो और लोगों के घर तक जाने के लिए साधन मुहैया, हॉस्पिटल अच्छा हो। और जो युवा हमारे बेरोजगार हैं, युवाओं के विषय में चिंता होनी चाहिए। आप देखिए, खाली आप पढ़ाई पे कड़ाई करेंगे, गाड़ी खड़ी है उसका चालान करवा देंगे, फाइन करवा देंगे, ये नहीं देखो अगले का आमदनी है कि नहीं है और उसको परेशान करेंगे। तो उसमें जनता के जो हित की बात सोचनी चाहिए, जो धरातल पे वो नहीं है। मंदिर बन रहा है, सड़क बन रही है। अब मंदिर से तो आम जनता को लाभ, मंदिर में तो आदमी जाता है, पूजा करता है, पाठ करता है, लेकिन पूजा पाठ करने के बाद भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही पूजा है। तो कर्म के लिए कुछ चाहिए बच्चों के लिए, किसान भाइयों के लिए। तो आप मंदिर से और इससे कोई लेना बहुत अच्छी बन रही है। आप भी उसी सड़क पे चल रहे हैं? अरे हम सड़क पर चल रहे हैं। अभी एक मात्र सड़क बनी है, आगरा एक्सप्रेसवे पहले बनी थी और अखिलेश जी की देन है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का दोबारा इन लोगों ने रीटेंडर करके और बनाया। बाकी यूपी में कुछ दिख नहीं रहा है। जो कुछ है पुरानी सरकारों का किया हुआ, कांग्रेस का किया हुआ है और पुरानी सरकारों का किया हुआ, उसी को ये सरकार मेंटेन कर रही है। तो नहीं, जैसे बजट पे पूर्वांचल में क्या होना चाहिए था, क्योंकि पूर्वांचल में आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री देखा जाए तो लगभग 12 या 13 प्रधानमंत्री बने हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश के 10 प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो हमारा यूपी सबसे पिछड़ा है। आप देखा जाए तो सबसे पिछड़ा है। आप बलिया जनपद से विकास करते हैं, बताइए, बलिया शहर को 5 किलोमीटर की परिधि में है। आपको बलिया जनपद को पार करने में कुछ नहीं तो 1 घंटा लगता है, शायद पूरा दिन भर भी लग जाए। बलिया के गलियों गलियों में आरओबी और एफओबी होना चाहिए था, लेकिन विकास का नाम यही है। जाइए पटना में घूम आइए। 17 साल में नीतीश जी ने परिवर्तन किया है कि पटना के गलियों गलियों में आरओबी और एफओबी बना हुआ है कि एक आदमी पैदल जाम नहीं लेता और कितना सिस्टमेटिक है। और उसी तरह से बिहार के सभी जिलों में विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश में विकास का नाम कुछ है ही नहीं। बजट खाली धरातल पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ पूंजीपतियों का ये बजट है। अभी आप कह रहे थे अखिलेश यादव ने बेरोजगारी भत्ता बांटा, इनको भी बांटना चाहिए ना। अखिलेश यादव का जो टाइम था, अखिलेश यादव ने ही जितना भी काम किया, अखिलेश यादव ने और बहन मायावती जी ने काम किया। उत्तर प्रदेश में विकास का काम उन्होंने लोगों ने किया था, जो अभी दिख रहा है। और ये सरकार तो उसकी साफ सफाई भी मेंटेन नहीं कर पा रही है। अरे क्या हुआ, यहाँ गुंडा राज खत्म हुआ है? ये एक माना जाएगा कि महाराज जी के सरकार में गुंडा राज में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। माननीय आदित्यनाथ जोगी जी को कहा जाएगा तो एक भारतीय जनता पार्टी में वो लेके चल रहे हैं। उन्हीं के चलते बदौलत अभी भारतीय जनता पार्टी कुछ टिकी हुई है और कहा जाए तो परिवर्तन की लहर फैल चुकी है। मैं उनकी तुलना किसी से नहीं कर सकता। वह एक महंत आदित्यनाथ जोगी के विषय में टिप्पणी करना उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश के योग्य मुख्यमंत्री हैं और रही बात कि उनके राज में कुछ जंगल राज का सफाया हुआ है, ये तो मानने की बात है। आप के क्षेत्र के नेताजी कह रहे थे कि कभी अवलेश कुमार सिंह सिलेंडर के लिए भी परेशान रहते थे। अब उनके घर में इतना सिलेंडर है कि उनको सिलेंडर के लिए परेशानी नहीं। भाजपा में सरकार में बहुत सिलेंडर मिल रहा है। भाई साहब देखिए, ऐसा है कि भाजपा सरकार में 1200 में सिलेंडर मिल रहा है। जो सिलेंडर 300 का मिलता था, तो अब 300 का जो 1200 में सिलेंडर होगा तो पूंजीपति देश के आगे हो, घर घर गली गली में लोग घूम रहे हैं, लीजिए भाई सिलेंडर लीजिए, सिलेंडर लीजिए। लेकिन लोग परेशान है कि आम पब्लिक के पास पैसा नहीं है कि भाई वो 1200 रुपये का सिलेंडर कहाँ से लगाएगी। वो तो मामूली मात्र 200 रुपये की लकड़ी में अपना खाना बना लेगी। तो अभी हमारे प्रदेश की स्थिति है कि प्रदेश की 40% जनता अभी लकड़ी पे और पत्तों पे खाना बना करके काम गुजारा करती है, क्योंकि इतना महंगा सिलेंडर हो गया है। विपक्ष के अभी कहते हैं कि आपके गांव रोशनी जगमगा रहे, बहुत अच्छी रोशनी मिली, बिजली मिल रही है। होगा, हमारे गांव में मुश्किल से 15-16 घंटा लाइट रहती है, जबकि शहर से टाउन एरिया से सटा हुआ 8 किलोमीटर पे है। अभी टाउन एरिया में नहीं है। लेकिन जो विकास की बात कहा आपने, चले जाइए महाराष्ट्र में 24 घंटा बिजली रहती है, चले जाइए और गुजरात में 24 घंटा बिजली रहती है। तो वो लोगों ने जो अपना विकास किया है, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में 10 प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन हमारे यूपी का विकास अभी नहीं हुआ है। उसमें हमारा बलिया जनपद बहुत पिछड़ा है। बलिया जनपद बहुत पिछड़ा है। नेताजी, आखिर बार बार आप भाजपा को टारगेट पे क्यों लेकर चलते हैं?
देखिए, हम लोगों का टारगेट, हमारे नेता के टारगेट में ही है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। तो जो हम लोग की लड़ाई तो किसी और से थोड़े है, हम लोग समाजवादी लोग हैं, आम पब्लिक और जनता के लिए हर बात पे उनके साथ खड़े रहते हैं। तो जो सामने आएगा उसी से ना लड़ाई रहेगी। लड़ाई किस बात की है? राजनीति में तो भाई जनता के हित में काम करना, लड़ाई कोई नहीं है, किसी बिंदु पर लड़ाई नहीं है। सिर्फ राजनीतिक समीकरण है कि देश की जनता और सम्मानित किसानी भाइयों, मजदूरों, उनके लिए हम लोग कार्य कर रहेंगे, वो काम करते रहेंगे। राजनीति में किसी से कोई लड़ाई कभी आज तक न हुई या न होगी। अवलेश कुमार सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कई प्रधानमंत्री देश की सत्ता में रहे, देश की बागडोर संभाले हैं, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की बात हो या इसके अलावा और भी प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश से देश की सत्ता में रहे हैं। लेकिन विकास से बहुत कोसों दूर उत्तर प्रदेश रहा है। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश और मायावती सरकार में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, लेकिन वर्तमान सरकार में उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।